किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोटेक्टर AK पे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में, जिसे जीवाणु झुलसा के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है ये धानों में होता कैसे है, ये कब कब होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी दवा अच्छी है। फिर दवा मार्केट में असली और नकली भी आ रही हैं, उसके पहचान का तरीका क्या है। फिर हम बात करेंगे कि दवा कितनी मात्रा में आपको देना है। और फिर हम यही बात करेंगे कि अगर आप दवा नहीं देते हैं तो आपको कितना नुकसान होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं हम कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है वो होता कैसे है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट पूरे धान के जीवन काल में 2 से 3 बार होता है। पहला कल्ला निकलने के आसपास, दूसरा गड्ढा निकलने के आसपास और तीसरा बालियाँ निकलने के आसपास। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होता है जब कल्ला निकलते समय इसका अटैक होता है। तो उसके बाद उससे कम हमें नुकसान होता है जब गड्ढा निकलने वाला होता है, और सबसे कम नुकसान हमें अब होता है जब ये बालियाँ निकल गई होती हैं। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दवा का स्प्रे नहीं भी करते हैं तो आपको 20 से 25% का नुकसान होता है, इससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होता। लेकिन हमने 4 महीने मेहनत की इसे बचाने में, तो वो भी नुकसान क्यों सहें। अब बात करते हैं कि ये होता कैसे है। ये होता है जब हवाएं तेज़ चलती हैं, मौसम ख़राब होता है और पत्तियां हिलती हैं। धान की ऊपर की पत्तियां मुलायम होती हैं जो हवा से हिलती हैं। ये एक दूसरे से जब टकराती हैं तो एक दूसरे को घाव बना देती हैं। उसी घाव के कारण बैक्टीरियल का इन्फेक्शन वहाँ बढ़ता है और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि जीवाणु पत्ता में झुलसा होता है, जो कि धीरे धीरे अब ऊपर से ही होता है। ये सभी हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का अटैक ऊपर से होता है। कहते हैं वो पत्ती के टॉप पे से होता है और नीचे आता है। तो वो क्योंकि टॉप वाला पार्ट ही हिलता जुलता है और एक दूसरे से टकराता है, इसलिए चोट वहीं लगती है और बीमारी वहीं से शुरू होती है और धीरे धीरे ये जड़ की तरफ नीचे की तरफ आता है, पौधे को सुखाता चला जाता है। तो आप ये समझ गए कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट क्यों होता है। अब हम इसके दवा की बात करेंगे। इसमें 2 दवा डाला जाता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या हेक्साकोनाजोल, दोनों में से कोई एक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है वो मार्केट में भी नकली आ रही है। नकली और असली में पहचान करने का तरीका खरीदने के बाद का ही है। जो नकली दवा है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उसको पानी में डालते ही वो आसानी से घुल जाती है, जबकि असली स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पानी में डालने के बाद जल्दी घुलती नहीं है, वो थक्का थक्का जम जाता है। इसलिए उसे थोड़े गुनगुने पानी यानी कि सुसुम पानी, थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को मिला के तब उसको टंकी में डाला जाता है। तो असली स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जल्दी पानी में घुलती नहीं है, नकली स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पानी में जल्दी से घुल जाती है। ये इसका पहचान का तरीका भी मार्केट में बहुत आ रहा है, इसको आप ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं मात्रा की। तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, दोनों को मिला के आपको स्प्रे कर देना है। अगर पहली बार में कंट्रोल हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो 10 दिन के बाद फिर आप दोहरा देंगे। इसके अलावा मार्केट में कोई दवा नहीं है। यह स्पष्ट समझ जाइए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तो आपको डालना ही डालना है। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल सकते हैं या हेक्साकोनाजोल डाल सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको डालना ही डालना है। और अगर आपको ओरिजिनल स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नहीं मिलती है तो वो दवा काम नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रखें कि वो पानी में जल्दी घुलती नहीं है। जो असली दवा है वो पानी में जल्दी घुलती नहीं है, इसीलिए उसे थोड़ा सुसुम पानी करके मिलाया जाता है। तो 10 दिन के अंतराल के बाद आप उसको दोबारा स्प्रे करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। एक कट्ठे मेरा कहा हुआ जरूर मान के करिए, भरोसा करिए, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।